दाता साहब के करीब एक मर्द मिला, वो कहता आओ मैं तुम्हें 2000-3000 दूँ, मैं तुमसे ज्यादती करना चाहता हूँ। आगे फिर उन्होंने जो 2 नंबर औरतें मिलती है उनको घर में लाता है, उनसे जिस्मानी हवस पूरी उनकी करके उधर से भी पैसा इकट्ठा करता है। आपको कैसे पता है? वो तो पैसा उनको देता होगा या लेता होगा? नहीं, कहता जो मेरे पास कॉलेजों की प्रोफेसर लड़कियां आती हैं या बैंक की अमीर तरीन लड़कियां आती हैं, वो कहती है हमारी जिस्मानी हवस पूरी कर दो, वो हमें खुद 5-10 हज़ार रुपया दे के नहीं कहते ना, ये बुरी बात है। बच्चे हुए? नहीं, बच्चे नहीं हुए। अल्लाह भी नीयत दे के औलाद नवाजता है। आपकी नीयत नहीं थी? नहीं, मेरी नीयत है थी, लेकिन मेरे मर्द में डिफेक्ट था, मसला था, इसलिए उसने इलाज नहीं था करवाया, तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं थे हुए। डिवोर्स हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, हमने नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जैसे चौधरी बंदों की एक इज्जत होती है, एक नाम होता है, ऐसा हमारा एक नाम है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वंडाला डिवोर्स हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, हमने नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि जैसे चौधरी बंदों की एक पिंड के एक बंदों की एक इज्जत होती है, एक नाम होता है, ऐसा हमारा एक नाम है। हमारा कौन? आपका, भाई का या पूरे घराने का? नहीं, क्योंकि मेरे भाइयों की इज्जत दुबई में भी बहुत एक नाम है और एक पाकिस्तान में भी। दुबई में कैसे नाम बना लिया भाई, मुझे भी बताओ। क्योंकि 20 साल हो गया वो उधर काम कर रहे हैं। फोन करता है आपको? नहीं। ये कैसा भाई है फिर? पैसे भेजता है? 1 रुपया भी नहीं भेजता। ये तो बुरी बात है, भेजना चाहिए ना। भेज देना चाहिए, लेकिन किसी भाई ने मुझे 1 रुपया कभी नहीं दिया। 2 भाई मेरे दुबई होते हैं, लेकिन गैर मुतलका थाने वाले मुझे पैसा देते हैं। फरोज वाले थाने वालों के पास मुझे साल होता आते हुए, इन्होंने कभी 1 रुपये की मेरी मदद नहीं की। तो ये क्यों मदद करेंगे आपकी? क्योंकि देखे गैर मुतलका थाने में, क्योंकि मैं यतीम थी, यतीम हूँ, मेरा वालिद नहीं है, और मेरे अम्मी को पैसे भेजते हैं आपके भाई? हाँ, नहीं, अम्मी को भी काम नहीं भेजते। अम्मी कैसे फिर गुजारा करती हैं? जो सबसे छोटा मेरा भाई है ना, 3रे नंबर वाला, वो ना इलेक्ट्रिशियन का काम करता, उससे ही घर का बहुत मुश्किल गुजर बसर होता है। जिंदगी बड़ी तल्ख गुजरी? बहुत तल्ख, मुश्किल, बहुत तल्ख, बहुत मुश्किल। आप हमारा घर जाके देखें, लेकिन मेरे भाई नहीं ना कुछ देते। हमारा घर जाके देखें, टाइल पत्थर सीलिंग पैलिंग। बच्चे हुए? नहीं, बच्चे नहीं हुए। कुदरती तौर पे अल्लाह ने औलाद नहीं दी? नहीं दी, अल्लाह भी नीयत दे के औलाद नवाजता है। आपकी नीयत नहीं थी? नहीं, मेरी नीयत है थी, लेकिन मेरे मर्द में डिफेक्ट था, मसला था, इसलिए उसने इलाज नहीं था करवाया, तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं थे हुए। पहले वाले में या दूसरे में? दूसरे वाले के साथ मैं सिर्फ 4 दिन जिंदगी के गुजारे हैं। किसने बताया कि डिफेक्ट है मर्द के अंदर? वो जो मेरा पहला शोहर था ना, उसका जब मेडिकल करवाया गया तो डॉक्टरों ने बताया था। किसको बताया था? आपको बताया? हाँ। या घर में ये बातें हो रही थी? नहीं, डॉक्टर ने बताया था। जब मेडिकल करवाया था उसकी रिपोर्ट क्लियर नहीं थी आई, दोनों में से हाँ। कौन सा अच्छा था, पहला या दूसरा? सोच के बताओ, सोच के मैं ये बताती हूँ, वो अच्छा भी था तो जुल्म भी करता था पहले वाला, लेकिन वो मुझे उसकी अच्छाई ये थी कि घर के काम वगैरह में मेरी मदद करवा देता था। कभी बर्तन धो देने, कभी घर का यानी पोछा यानी झाड़ू वगैरह कर देता। दूसरे वाले में? दूसरे वाले के उसका तो पता ही नहीं ना, मेहमान आया था 3 दिन का। हाँ जी, वाकई। ओके, गली मोहल्ले में बाहर निकलती हो, बैठती हो? नहीं, जब मुझे मेरा शोहर 3-4 दिन के बाद छोड़ के चला गया, ठीक है। रोई थी? रोई थी, ठीक है। कितना बताए, जब इंसान शुरू से दुख देता है, शुरू से रोता है। रोती रही हो? उदास तो हुई हो? नहीं, हाँ, मैं कोई 8-10 दिन रोती रही। हमारा शरीका, हमारा मोहल्ले वाले कहते हैं फिर दूसरी दफा आपकी बेटी आपके घर आके बैठ गई। ये वो रवैया है जिस पर मैं ये कहती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। बस इस बात पे जिंदगी शुरू की जाती है और इसी पे ज़िंदगी ख़त्म की जाती है। इसी पे सारी ज़िंदगी जितनी अल्लाह ताला ने दी है उम्र, हाँ। उसमें दुख ही दुख उठाए जाने। क्यों? लोग क्या कहेंगे? ये लोग कह के खुद अपने घर में चले जाते हैं। क्योंकि मैं लड़कियां होती रहती हैं बर्बाद बर्बाद बर्बाद। हाँ, क्योंकि मैं दूसरी शादी इसलिए नहीं थी करना चाहती। जो मेरा पहला शोहर वो पुप्पो का बेटा था, जो दूसरा शोहर होगा वो गैरों का होगा। उसने कहना तुम सक्के पुप्पो के बेटे की नहीं बनी, तुम
मेरी बनने आई। ये बातें इसी कौन सोच सिखाता था आपको? आप मुझे मासूम सी लगती नहीं, इसी सोच की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी का पहले शोहर से डिवोर्स खुद ली। क्यों? मारना पीटना, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितनी लिखी हुई है। नमाज पढ़ते हो आप? हाँ, मैंने कुरान मजीद भी तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है कुछ। वेरी गुड। बस नमाज पढ़ती हो? लास्ट 5 पारे रह गए। हाँ पढ़ती हो? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, घर से बाहर जब आती जाती हो तो अकेली आती जाती हो? हाँ, मुझे 7 साल हो गए, मैं साल हो गया इनके शेफ पूरा डीपीओ ऑफिस अकेली जाती हूँ। अकेली जब आती जाती हो कोई रास्ते में तंग तो नहीं करता? नहीं कोई जबरदस्ती आपके साथ बाजू पकड़ के गाड़ी में बिठाए, धक्के दे? नहीं नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अपनी इज्जत संभालना जानती हो हाँ जी। कि कैसे संभालनी है? नहीं, कई लोग मुझे ऐसे भी, दाता साहब के करीब एक मर्द मिला मोटरसाइकिल पे, मुझे कहता आओ मैं तुम्हें शिदरे छोड़ो। शदरे? हाँ। फिर आपने क्या कहा? नहीं, मैंने लिफ्ट लेने के लिए मैंने कहा अच्छा होगा, मैं बैठने लगी, वो मुझे चबुर्जी की तरफ सड़क पे लेके जा। रास्ते पता थे? हाँ, मुझे रास्ते पता थे। तो वो कहता आओ मैं तुम्हें 2000-3000 दूँ, मैं तुमसे ज्यादती करना चाहता हूँ। फिर मैंने उसको कहा अभी अभी इधर उतारो। जब वो दूसरी सड़क पे जाने लगा मैंने कहा इसी वक्त इधर उतारो। दुनिया में हमें बहुत अच्छे लोग बहुत मिले, लेकिन बुरा एक ही मिला था। हाँ, क्या? अच्छे इंसान सभी थे, लेकिन मुझे आज तक किसी ने टच नहीं था किया। लेकिन एक मर्द ही हमें ऐसा मिला था जो कह रहा था आओ आपको घर छोड़ रहा हूँ। अच्छा, फिर आपने उसको जब डांटा तो वो रुक गया? हाँ, वो मुझे उसी वक्त तो छोड़ के ना उधर बाइक से उतार के भाग गया। तो लाहौर क्या करने आई थी आप? शेखुपुरा कहाँ, लाहौर कहाँ? क्योंकि मैं जिला कचहरी से, जब इन्होंने कह दिया बीबी आपका अदालती मामला है। क्या मामला है आपका? मुझे मामला तो बताओ। मामला ये था कि मेरा शोहर मुलजिम नुमान, उसके मेरा शोहर मुलजिम नुमान, हाँ ठीक है, वो एक डेवो बस का ड्राइवर है। हाँ। सारी दुनिया की लड़कियां नेक पाक नहीं होती। अच्छा। जो 2 नंबर लड़कियां उनको मिल जाती हैं बस में, सारी दुनिया की लड़कियां नेक पाक तो नहीं गई होती। आजकल मैं भी बाहर फिरती हूँ, लड़कियां आगे